सेवाधारी बन, उड़ती कला में उड़ने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते शिव बाबा नमस्ते। तो कितने टाइटल दे करके बाबा ने बच्चों को गुड मॉर्निंग और नमस्ते किया है। बाबा कहते जो अपने स्वरूप में रह करके औरों को भी उनका स्वरूप याद दिलाएं कि हम आत्मा हैं, और सामने वाले को भी शांति की महसूसता करा दी तो भी शांति के धर्म में टिक गए। अगर ऐसे बच्चों को बाबा ने नमस्ते की। आज का वरदान, अपने फरिश्ते रूप द्वारा गति सदगति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सदगति दाता भव। अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा गति सदगति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सदगति दाता भव। क्या करना है? आज बाबा टाइटल दे रहा, फरिश्ता बनकर क्या करना है? गति सदगति का प्रसाद बांटना है कि सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति मिल जाए। तो बाबा का जो बांटेंगे वो क्या कहलाएंगे? गति सदगति दाता। वर्तमान समय विश्व की अनेक आत्माएं परिस्थितियों के वश चिल्ला रही हैं। कोई महंगाई से चिल्ला रही हैं, कोई भूख से चिल्ला रहे हैं, कोई तन के रोगों से चिल्ला रहे हैं, कोई मन की अशांति से चिल्ला रहे हैं। सबकी नजर टावर ऑफ पीस की तरफ जा रही है। सब देख रहे हैं हाहाकार के बाद जय जयकार कब होती है। तो अब अपने साकारी फरिश्ते रूप द्वारा विश्व के दुख दूर करो। मास्टर गति सदगति दाता बन, भक्तों को गति और सदगति का प्रसाद बांटो। जैसे देवताओं की आरती वंदना करके क्या करते हैं कि खाली हाथ नहीं जाना, लेकिन मुख मीठा करना, भगवान का प्रसाद खाना, ताकि भगवान की याद आपको शक्ति देती रहे। तो कौन सा प्रसाद बांटना है? गति और सदगति का प्रसाद। अब वो कौन सा है जिससे लोगों को क्या क्या प्राप्ति होंगी? जैसे बाबा कहते थे कोई तो भूख से चिल्ला रहे, भूखे हैं, खाना नहीं मिल रहा, रात को भूखे सो रहे हैं। किसी को शरीर में ऐसी बीमारी लग गई, वो कहता मुझे क्या कर दो, इस शरीर से मुक्त कर दो, या तो मेरी बीमारी काट दो, या इस बीमार शरीर से मुझे मुक्त कर दो। और कोई किससे चिल्ला रहे हैं? महंगाई से। इतनी महंगाई हो गई, उनके खर्चे नहीं चल रहे, घर नहीं चल रहा। लेकिन बनकर इन सब की पुकार को सुन करके तुम्हें क्या करना है? इनको गति और सदगति की क्या देनी है? बाबा ने कहा गति सदगति का प्रसाद देना, इनको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना। अगर भगवान को याद करेंगे तो आपको सब चीजों की प्राप्ति होगी। जैसे बाबा ने कहा मेरे बच्चे कभी भी भूखे मर नहीं सकते, मेरे बच्चे मुझे याद करेंगे तो हेल्दी वेल्दी रहेंगे, खुश रहेंगे। तो देखो सारी प्राप्ति बाबा को याद करने से होती। तो मिल गई ना, गति माना ही मुक्त, आजादी। और फिर दूसरा बाबा कहते मुक्ति माना जो सुख धाम में चले जाएंगे, जहां हर प्रकार का उनको सुख मिलेगा, निरोगी काया मिलेगी। दूसरा बाबा ने कहा सारे लोग सुख देने वाले मिलेंगे। तीसरी बात बाबा ने कही कि वहां किसी बात में खरीदारी नहीं करनी पड़ेगी, किसी चीज का सौदा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वो कब होगा? जब हम बाबा के बच्चे यहाँ से उनको देना शुरू करेंगे। सबको रास्ता बताएं कि देने वाला दाता केवल एक, वो कौन है, कहाँ आया और क्या कार्य कर रहा है, और हमारा उनका संबंध क्या है। आओ आपका भी संबंध उस परमात्मा से जुड़वाएं ताकि वो भी ले ले। स्लोगन, बाप दादा के हर आदेश को प्रैक्टिकल में लाने वाले ही आदर्श मूर्त बनते हैं। बाप दादा के हर आदेश को प्रैक्टिकल में लाने वाले ही आदर्श मूर्त बनते हैं। जो बाबा कहता और बच्चे वही करके दिखा दे, बाबा कहते वो बच्चे क्या बन जाते? सबके लिए आदर्श मूर्त, कि सच में इनमें वो दिखता है जो ये कहते हैं ना, वही दिखता है। और जो भगवान की बात सुना रहे वो इनमें दिखाई दे रही, तो लोग उनको अपनी आदर्श मूर्ति समझ लेते हैं। जैसे कहते हैं ये हमारे कौन है? बहुत बड़ी प्रेरणा है।
तो बाबा कहते तुम बच्चे भी क्या बनो, जो बाबा कहे वही करके दिखाओ तो सब आपको सम्मान और प्यार भी देंगे और आपके ही पद चिन्हों पर वो भी चलेंगे। तो आज की मुरली की पॉइंट थी रूहानी सेवा निस्वार्थ सेवा। तो क्या विस्तार किया इसका बाबा ने आज, बताइए। सेवाधारियों को देखा जिसमें बाबा ने कहा विश्व कल्याणकारी भी सेवा कर रहे हैं, दूसरा निस्वार्थ सेवाधारी भी है। कितने प्रकार के सेवाधारी आज बाबा ने कहे थे। फिर बाबा ने कहा गुप्त सेवाधारी भी है, नामधारी सेवाधारी भी है। और बोलो, चलिए आपने माइक खोल लो सभी और पॉइंट बताएं। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के लिए बोला था। बाबा ने कहा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड भी है, लेकिन बाबा ने कहा राइट हैंड बहुत अच्छा कार्य करते हैं और लेफ्ट हैंड तो क्या करता है, बाबा ने कहा वो नामधारी होता है। और राइट हैंड जो होता है वो निस्वार्थ सेवाधारी होता है, उसको मांगना नहीं पड़ता, लेकिन बाबा कहते वो गुप्त अपना खाता जमा करता जाता है। बाबा ने कहा है कहीं ने जिसने नाम कमाया ये समझो यहीं कमाया और यहीं खाया, आगे के लिए जमा नहीं किया। बाबा को जो सेवा करते हो, सेवा करके चाहते हमारा नाम हो, हमें पूछा जाए, हमारी महिमा हो। बाबा कहते वो तो ऐसे हैं जैसे कि यही कमाया और आज ही खा लिया, तो यही खत्म हो गया, भविष्य के लिए तो जमा ही नहीं होगा, तो क्या वो सत्य में जा पाएंगे। बाबा कहते उनको तो जमा खाता सब यही खत्म हो गया। और बाबा ने ये भी कहा जो सेवा भी घन रूप बने वो सेवा नहीं होती है, इससे अच्छा तो उस सेवा को छोड़ ही दो। हाँ बाबा का सेवा कर रहे हैं, लेकिन सेवा मजबूर करे या बिघड़ डाले या किसी की स्थिति खराब करे या खुद की स्थिति खराब करे, इससे तो कहते उस सेवा को छोड़ दो। बाबा ने कहा है दीदी समस्या स्वरूप नहीं बनना, समाधान स्वरूप बनना है। हाँ बाबा ने कहा समस्या स्वरूप नहीं बनो, लेकिन समाधान स्वरूप बनो। एक तो होती समस्या से दूसरे को भी हम दुखी कर देते हैं, और दूसरा होता समाधान स्वरूप माना उसका समाधान निकाल करके दूसरे को रास्ता दिखाना। और 3 तख्त भी दी दीदी। हाँ 3 तख्त कौन से बताए बाबा ने? बाबा ने अकाल अखंड तख्त हो तुम। एक तो बाबा ने कहा स्वयं का तख्त, और दूसरा बाबा ने अविनाशी तख्त, अटल खंड तख्त, और तीसरा अचल अडोल प्राप्तियों का तख्त। तो ये 3 तख्त हैं, इन तख्तों को देखो, ये तीनों मेरे हैं। कहने का मतलब कोई हमारा नाम ले ना ले, हमारी महिमा करे ना करे, लेकिन हमें अपनी स्वयं की सीट पर बैठे रहना, हमें हिलना नहीं, अपनी खुशी नहीं छोड़नी, किसी के कारण हमें हलचल में नहीं आना। लेकिन जो बाबा कहता तुम गुप्त जमा कर रहे हो, तो तुम्हारा आधा कल्प के लिए क्या होगा, नाम लिया जाएगा। जो यहाँ नाम के भूखे हैं उनका नाम नहीं लिया जाएगा, लेकिन जो बैंक में जमा कर रहे हैं बान का, उनका ही भक्त लोग नाम लेंगे, उनको ही पूजेंगे और कीर्तन गाएंगे। और बाबा ने कहा कि बेहद की सेवा के प्लान बनाते हो ना। बान का डबल विदेशी जो है वो क्या कर रहे हैं, बान का बेहद के प्लान बनाते हैं। इसमें क्या बनाया उन्होंने, प्लान क्या बनाया? सब आत्माओं को शांति देते हैं एक घड़ी के लिए। एक मिनट में वो क्या करते हैं, हमें शांति का दान देना है और देना ही लेना होता है। अगर ये कितना अच्छा प्लान बनाया है ना, तो तुम्हें क्या करना, पहले स्वयं को उस स्थिति में टिकाना, फिर औरों को देना। अगर एक मिनट की भी शांति की महसूसता करा दी, तो उसका स्वाद चख करके वो तुम्हारे पास फिर खींच करके आए। शांति के सागर के बच्चे हो ना बाबा कहते हैं, और शांति धाम के ही रहने वाले हो। उनका ये भी याद दिलाना हम कौन है, शांति सागर के बच्चे, और शांति धाम घर की भी याद तुम्हें दिलानी। 2 प्रकार के बच्चे बाबा ने बताए ना। एक हाँ तो जी। बाबा जो मुख से सुन करके औरों को सुना देते हैं, माना बाबा हाँ के मुख से सुना फिर अपने मुख से वही बात सुना दी, तो ये होते हैं नामधारी सेवादारी। और दूसरे बाबा का जो मन से सुनाते, माना बाबा के मुख से सुनेंगे लेकिन उसका स्वरूप बनेंगे, स्वरूप बनकर महसूस करके उसका आनंद सुख लेकर फिर औरों को सुनाएंगे। तो ऐसे बच्चों को क्या का निस्वार्थ सेवाधारी, हाँ। मन से सेवा करते।
जो शांति की सांस देते हैं ना दीदी, शांति का दान देते हैं 1 मिनट का, तो बेहोश जो पड़े हैं उनको जैसे ऑक्सीजन मिल जाती है। हाँ, जैसे ऑक्सीजन पर भी लोग टिके हुए होते हैं और कई बार ऑक्सीजन उनको अपनी सांस दे देती है। ऐसे ही बाबा हाँ। कहते हैं अगर तुम 1 मिनट भी किसी को शांति की अनुभूति करा दोगे तो उनको एक नई जीवन मिल जाएगी और खींच करके आएंगे और अपनी जीवन भी वैसा बनाने लग जाएंगे। और बताइए, और भाई बहनें बोले। बाबा ने महावीर कहा को है पूरे विश्व में शांति जब होगी जब आत्मा अपनी शांति धर्म में टिकेगी, शांति पूरे विश्व फैलाएंगे, के अंदर शांति कब होगी? जब हम स्वयं के धर्म में धर्म में टिके। टिकेंगे। तो हमारा स्वयं का धर्म कौन सा? जो बाबा कहते हैं शांति। दुनिया में पीस पीस तो बहुत कहते हैं, लेकिन तुम हाँ जी। एक नया ऐड करो। नया ऐड कौन सा करना? उस शांति के आगे क्या और लगा दो? ओम शांति। शांति। अगर जो सबसे न्यारा भी हो और आकर्षण करने वाला भी हो, तो उनका तुम सबसे न्यारे भी होंगे, सबसे प्यारे भी होंगे। बाबा ने कहा ना, शब्द, ये शब्द, 2 शब्द का नाम अच्छी तरह से मन से समझाना है। हाँ, मन से क्या समझाना है कि ओम शांति का अर्थ क्या है? ओम मैं आत्मा हूँ, शांति मेरा धर्म है और शांति धाम और शांति के सागर बाप को याद करना। अगर तुम्हें ये मैसेज मन से भी देना है। हाँ, बोलते हैं ना ये भी कहा है ना अशांत होना है ना किसी को अशांत करना है। हाँ, भावना का ना अशांति फैलानी है और ना किसी की बातों से अशांत होना है। शांति में रहना है और दूसरों को भी शांति में लाना है। किसी शांति जो आश्रम के लिए भी कहा है दीदी। हाँ जी, बोलो क्या कहा? समाधान स्वरूप बनना है। ये तो पॉइंट हो गई, और बताओ। आपने यूरोप वालों के लिए कहा है कि यूरोप में ना ऐसे हैंड होने चाहिए जो बम बम फटे तो उनको शांति दे सके। अच्छा, तो बाबा ने कहा एक तो है ही साइंटिस्ट वहाँ की ऐसी। अगर जो साइंटिस्ट हैं वो बहुत बड़ा आविष्कार कर रहे हैं, उन्होंने अंडरग्राउंड करके देखे फिर बाहर लाए। ऐसे बाबा कहते हैं मेरे बच्चे भी कैसे हों यूरोप में, जो शांति का एटम बम छोड़े, ऐसा छोड़े जो औरों को भी आप समान बना दे, बाबा को प्रत्यक्ष कर दे। लेकिन जब वो खुद होंगे तभी दूसरों को ऐसा बना पाएंगे। और बताइए। बाबा ने कहा कि जहाँ लगन है वहीं विघ्न आते ही टल जाएंगे सारे। लेकिन बाबा कहते जब एक रस स्थिति होगी और लगन अच्छी होगी, वहां विघ्न क्या करेगा? सफलता दिलाएगा। विघ्न आपको नुकसान नहीं कर सकता, लेकिन जो भी विघ्न आया है आप बाबा की याद में होंगे तो बाबा का तो उस विघ्न में भी आपको सफलता जरूर मिलेगी। जैसे कई बार हमारे काम बिगड़ते बिगड़ते बन जाते तो क्या कहते, पता नहीं मेरा कौन सा पुण्य सामने आया जो ऐसे अचानक में वो व्यक्ति आया और सेकंडों में उसने मेरा काम करा दिया। इसको क्या कहेंगे? इतनी टाइम की मेहनत और वो रंग ले आई। वो रंग कब लाती है? जब हम मेहनत को मोहब्बत में करते हैं। अगर जो भी मेहनत कर रहे हो लेकिन वो किसकी उसमें कर रहे, मोहब्बत में, भगवान से प्यार है तभी हम त्याग भी करते हैं, तपस्या भी करते हैं और कितनी बातों को सहन भी करते हैं। तो ऐसी जगह बाबा क्या करता है? हमारे बच्चों की मदद भी करता है। हाँ दीदी, बाबा ने कहा कि यूरोप से निकले हुए सेवाधारी है ना, उनकी एक विशेषता है, जो बाप का बन जाता है तो वो औरों को भी बाप का समान बनाने की वो लगन में लग जाते हैं। हाँ, बाबा ने कहा जो लास्ट है वो बहुत फास्ट जा रहे हैं, भारत वालों से भी आगे जाएंगे। क्यों भारत वालों से आगे जाएंगे? क्योंकि वो लास्ट आए और फर्स्ट जाने का वरदान जो मिला है बाबा से। भारत वालों ने तो भारत मेहनत में की है। कालरी धरती बताई ना, भारत वाले को तो स्लेट पे लिखना और मिटाना होता है। हाँ, बाबा ने कहा क्योंकि यहाँ भारत में भक्ति बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पहले भक्ति का सारा समझाना पड़ता है कि सबका भगवान एक ही है, समझना करके धरनी तैयार करनी पड़ती है। और दूसरे देशों में बाबा ने कहा अनेक भगवान नहीं, अनेक देवता नहीं, भक्ति नहीं है, पूजा पाठ नहीं है, इसलिए वो जल्दी ही ज्ञान में चल जाते, जल्दी आगे बढ़ जाते। वो दीदी एक को याद करते हैं। चांस है जी, एक को याद करते हैं ना, वो केवल एक गॉड फादर को ही याद करते हैं। यहाँ बाबा कहते हैं अनेक इष्ट हैं हर एक भक्त के, जितने बाबा के भक्त होंगे उतने ही उनके भगवान होंगे। और वहाँ सबका एक ही भगवान जिनको फादर कहते हैं। जैसे कल बाबा ने मीठा खाने के लिए भी बोला ना बाबा ने। हाँ, मीठा खाओ तो फिर
मैं दूसरी जगह जाओगे दिखेगा तो मुंह में पानी आएगा। हाँ, तो मीठा क्या कहा था बाबा ने? मीठा खाना माना उदाहरण दिया था ये, अगर कोई एक बार मीठा खा लेता उसका स्वाद आ गया ना, तो मीठे को देख करके उसके अंदर वो स्वाद फिर से आते ही इमर्ज हो जाता है। ऐसे किसी ने एक सेकंड बाबा की ने शांति की गति अनुभूति कर ली, फिर वो खिंच कर आए। दीदी गति सदगति ज्यादा कहा है बाबा ने, तो गति सदगति ज्यादा बनना है प्रसाद क्योंकि बांटना, बाबा कहते तुम बच्चे सदगति गति और सदगति दाता हो, तो पूरे दिन में क्या बांटना? प्रसाद बांटना, गति और सदगति का, माना सबको भगवान का रास्ता बताना, कैसे दुखों से मुक्त हो। जुबानों को तो पुकार सुनाई देती है, कैसे कैसे चिल्लाते, क्या क्या मांगते भक्त लोग। हाँ, मांग रहे हैं, कोई भूख के मारे चिल्ला रहा है, कोई महंगाई से चिल्ला रहा है, कोई कुछ कोई कुछ। बीमारी से कोई भूख में चिल्लाता हमें भोजन मिल जाए, कोई कहते महंगाई इतनी हो गई सस्ताई हो जाए, कोई कहते हमारी बीमारी खत्म हो जाए, और कोई कहते हमारे रिश्ते ठीक हो जाएं। लेकिन अगर तुम बच्चों को तो भगवान मिला है ना, तुम तो बता सकते हो ना उनको कि गति सदगति दाता केवल एक है, उसको याद करने से सब प्राप्तियां हो जाती। उनको पॉइंट बताइए, और कोई पॉइंट बताइए। दीदी दादियों की विशेषता के लिए भी बताया बाबा ने। बाबा ने को उनको डबल प्राप्ति है। कौन सी डबल प्राप्ति? दीदी दादियों की, हाँ जी बोलो। दादियों की विशेषता के लिए बताया दीदी बाबा ने। बाबा ने यूं तो सबके अंदर कोई ना कोई विशेषता देखी, हर एक विशेष है, लेकिन बाबा ने कहा यहाँ तो तुम्हें डबल प्राप्ति कौन सी है? एक तो कंस करते हो, धर्म सम्मेलन करते हो, उसमें भगवान का ज्ञान देते हो, अगर एक तो वो मिलना, और दूसरा महान आत्माओं के सामने आकर के उनकी अच्छाइयों को देखना। जैसे दादियों में हर किसी में अलग अलग विशेषता भरी है, तो यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर जाना, हर दादी से खाली नहीं जाना। मेरा झोली भर के ले जाओ, यहाँ कोई कस्टमर वाला थोड़ी बैठा है। हाँ, बाबा कहते यहाँ तो जितना ले सकते हो उतना ले जाओ, यहाँ कोई ना तो रोकने वाला है और ना ही वो करने वाला है कि बांटे या करे, अगर जितनी झोली भरनी चाहे भर सकते। ओम शांति। हाँ, हाजिरी बोलेंगे सभी। ठीक है दीदी। इस मुरली को और रिवाइज कर, जितना बैठोगे ना मनन चिंतन करेंगे, बहुत अच्छी पॉइंट निकलेंगे इसमें। हाँ दीदी। बहन, सरिता बहन, प्रवीण बहन, वीना बहन, ओम शांति बहन, 12 हजारी, पुष्पा बहन 12 हजारी, सुमन बहन अनाज मंडी, ओम शांति दीदी। सुमन बहन मनचंदा, सुरेखा बहन, उमेश बहन छीपटवाड़ा, गीता बहन सेक्टर 1, ओम शांति। उपना बहन, बहन आवाज नहीं रहेगी। स्पीकर को खोलो सभी अपने, आवाज हमें भी आए आपकी। सभी सेक्टर 1, सुनीता बहन गढ़ी, आशा बहन, गीतिका बहन, ओम शांति दीदी। सुशीला बहन, ओम शांति दीदी। कमलेश बहन शक्ति नगर, ओम शांति दीदी। साधना बहन, अजीत भाई जी, सतीश भाई जी, महेंद्र भाई जी, महेंद्र भाई जी, अनिल भाई जी, अनिल प्रसाद, आयुष कुमार, अनिल भाई जी मयूर बिहार, अंजू बहन सेक्टर 1, सरोज बहन सेक्टर 3, दयाराम भाई जी सेक्टर 3, सत्यदेव भाई जी, कृष्णा बहन सोसाइटी, मंजू बहन हाउसिंग बोर्ड, भारत भाई जी। ओम शांति बहन जी। मॉर्निंग सभी को। ओम शांति।
ओम है नहीं? शांति ओम शांति। आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, जो आज की मुरली आपने सुनी है अच्छी तरह से आज पढ़ लेना, पेपर लेंगे, ठीक है? जो भी दीदी कब आपने लोग पढ़ी है उसमें क्वेश्चन देंगे हम, और वो क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप पे दे देंगे, उसके आंसर आपको हमें देने लिख के दे? व्हाट्सएप पे ही देना है दीदी? नहीं, हम मुरली में ही पूछेंगे, वो क्वेश्चन हम तैयार कर लेंगे और फिर आपको पूछेंगे तो उसके आंसर आपको बोल करके देंगे। ठीक। इसकी क्लास अलग से रखेंगे क्योंकि मुरली क्लास में इतना टाइम नहीं होता, कल शाम को रखेंगे इसका क्लास, ठीक रहेगा? कल 5 बजे इसका एक पेपर लेंगे। बोलो सभी भाई बहनों को मंजूर है? ठीक है दीदी। 5 बजे इसका पेपर ठीक लेंगे। फिर से ऑनलाइन हो जाना, कल सुबह की मुरली सुनेंगे, फिर परसों कल शाम को इसका एग्जाम हो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 3 मिनट बाबा को याद करके तब आप ऑफ करना।